हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट सीरो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 20 फरवरी 2021 के करेंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर एक वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, एवं अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर और पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 20 फरवरी। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था, जिसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। पहले प्रेम खांडू थुगन थे। गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। पहले भीष्म नारायण सिंह थे। 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन, म्यांमार। 2 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड। मुख्य न्यायाधीश अजय लामा हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, मेहायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। बुइया, छालो, बांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बाडो, छाम, ये सब अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जब अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के बारे में चर्चा हुई है तो कुछ राज्यों का स्थापना दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे त्रिपुरा की राज्य की स्थापना दिवस है 21 जनवरी 1972 को, और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट IPI इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? आंसर है रितिका चोपड़ा ने। रितिका चोपड़ा ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। रितिका चोपड़ा अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। रितिका चोपड़ा का यह पुरस्कार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनकी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। अब टॉप 5 पुरस्कार के बारे में रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021 से वीरेंद्र सिंह राठौर को सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। स्काउट चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी पर परे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है डॉक्टर कन्हैया सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक का लेखक डॉक्टर कन्हैया सिंह हैं। अब कुछ और टॉप बुक्स और ऑथर के बारे में जानते हैं। जैसे कि टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक को समीर शर्मा ने लिखा है। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक को राम सेवक शर्मा ने लिखा है। आवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को आकर पटेल ने लिखा है। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरी इन चाइना
पुस्तक को रोमिला थापर ने लिखा है। द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपेरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव पुस्तक को अभिषेक सिंघवी ने और खगेश गौतम ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है खो खो फेडरेशन इंडिया यानी कि KKFI द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है पहाड़ी बिल्लास। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए पहाड़ी बिल्लास ने पैंथर्स को हराकर सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टॉप 5 विजेता चैंपियनशिप खिताब का भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीता है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत 11 पदक विजेता रहा है। योनक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल की खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। मेलबर्न में शतक के लिए अजिंक्या रहाणे को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया है? आंसर है 20 फरवरी। सामाजिक न्याय का अर्थ है लिंग, आयु, धर्म, क्षमता तथा संस्कृति की भावना को भूलकर समान समाज की स्थापना करना और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी तथा समानता, भेदभाव, गरीबी से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 का थीम है ए कॉल ऑफ सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अब कुछ जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी और इसका 2021 का थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। इसका थीम 2021 का है युवा उत्सव नए भारत का। फिर नेक्स्ट है भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और इसका 2021 का थीम है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और इसका 2021 का थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2021 का थीम है देखो अपना देश। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? आंसर है भारत। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल स्वास्थ्य सचिव स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक 18 फरवरी 2021 को आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान सदस्य देश कोविड-19 संकट पर चर्चा करेंगे। सदस्य देश महामारी के संबंध में सर्वोत्तम प्रयासों का आदान प्रदान करेंगे। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसके अध्यक्ष अमजद हसैन हैं। इसके सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब टॉप 5 सम्मेलन का हम लोग रिवीजन करते हैं। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल किए हैं। G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके देश में होगा। फ्रांस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है। 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी की है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा? आंसर है भारत। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करने जा रहा है।
अस्त्र मार्क 2 मिसाइल घातक युद्ध क्षमता से लैस होगी और इस मिसाइल की मारक क्षमता 160 किलोमीटर होगी। यह मिसाइल बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघे अपने टारगेट को पूरा करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, कौन नीलामी में बिकने वाली IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर है क्रिस मॉरिस। दुनिया की सबसे बड़ी T20 इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2021 की नीलामी चेन्नई में जारी की गई है, जहां टूर्नामेंट के 8 टीमें अपनी अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए चुनिंदा खिलाड़ियों पर पैसे लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रही है। इसी बीच साउथ अफ्रीका के हरफरमौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस IPL के इतिहास में बिकने वाली सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें 16.25 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला गया था। IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया है। IPL 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया है। किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल्स टाइगर X1 को लॉन्च किया है? आंसर है हुंडई मोटर कंपनी। टाइगर का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सक्यूशन रोबोट और X1 का इसकी प्रायोगिक स्थिति को दर्शाता है। हुंडई मोटर कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफॉर्मर जैसा रोबो कार लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। टाइगर को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें विस्तार योग्य पैरों पर 4 पहियों के साथ एक छोटी पोड शामिल है। यह 4 पहिया ड्राइव वाहन या 4 पैर वाले चलने वाले रोबोट के रूप में संचालित करने में सक्षम होगा। अब हुंडई मोटर कंपनी के बारे में जानते हैं। दक्षिण कोरियाई की बहुराष्ट्रीय ऑटोमेटिव कंपनी है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1967 की हुई थी। इसका मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। इसके संस्थापक चुंग जू युग है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका था हुंडई मोटर ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की GDP को संशोधित कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 10.2%। वैश्विक पूर्वानुमान करने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 8.8% के पिछले अनुमान की तुलना में 10.2% से संशोधित किया है। GDP क्या है? GDP को हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद किया जाता है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इतना ही था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक एवं कमेंट करके बताएं एवं दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।